हेलो वन। आज की वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। हमने लास्ट लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ वाराणसी। जो वाराणसी सिटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से कौन सी रिवर क्रॉस करती है? एंड द राइट आंसर इज गंगा। वहाँ से गंगा रिवर क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। जो मैग्नीज है इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है? एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्नीज प्रोड्यूस होता है। उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, ठीक है, और मैंग्रूव्स मिलते हैं वहाँ पे। कोणार्क टेम्पल है। तो कुछ चीज़ें आपको जब भी हम जनरल स्टडीज करते हैं तो मेक श्योर जब भी आप किसी सिटी के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में और भी चीज़ें पढ़िए। क्या वहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं। वो यहाँ पे उड़ीसा में जैसे हीराकुद डैम है, तो ये क्या होगा, आपकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ पढ़ के छोड़ दिया। मेक श्योर कि आपको थोड़ी चीज़ें उसका ज़्यादा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। अब पूछ रहा है जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है वो किस सी में लोकेटेड है? तो देखो, हमारे लक्षद्वीप, ये रहा इंडिया। तो इंडिया में यहाँ लक्षद्वीप लोकेटेड है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप हमारी यूनियन टेरिटरी है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। एक तो ये चीज़ हमें पता है, स्मॉलेस्ट है। अब लक्षद्वीप किस तरफ लाई करता है? तो लक्षद्वीप लाई करता है अरेबियन सी में। तो राइट आंसर रहेगा अरेबियन सी। अगर आपसे अंडमान निकोबार पूछता, क्योंकि अंडमान निकोबार यहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। तो मैप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा जब भी आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो, खासकर जोग्राफी पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके पास एक मैप की कॉपी होनी चाहिए। तो अंडमान निकोबार के बारे में पूछता तो अंडमान निकोबार लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। पर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लक्षद्वीप पूछा गया, तो लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि भाई अच्छा ठीक है, लक्षद्वीप तो ठीक है, पर लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? अगर आपसे पूछ लेते हैं लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल रहेगी कावरती। ठीक है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल भी याद रखिए आपने, कावरती है इसकी कैपिटल है। एक सेकेंड मार्कर सेट कर लेते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे है, ये रही कावरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप लक्षद्वीप को देखो तो लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप का। इसके नीचे यहाँ पे एक कंट्री है मालदीव्स करके, काफ़ी सुना होगा मालदीव्स के बारे में। पहले एंटी इंडिया बन गई थी, बट अब फिर से फ्रेंडली रिलेशन है हमारे, कॉर्डियल रिलेशन है विद इंडिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इज सेपरेटेड बाय मालदीव्स। यहाँ पे मालदीव्स है, ऊपर लक्षद्वीप है। दोनों क्या सेपरेट कर रहा है? तो दोनों को सेपरेट कर रहा है यहाँ पे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव्स को सेपरेट करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान है, तो ये निकोबार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार को कौन से डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है तब से तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान निकोबार को। और लक्षद्वीप और मालदीव्स की बात करेगा तो आंसर रहेगा आपका 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप की कैपिटल रहेगी कावारती। अंडमान निकोबार की कैपिटल पूछता है तो पोर्ट ब्लेयर। और ये सामने कुछ आइलैंड्स भी हैं, काला पानी, सॉरी, कल्पेनी, कावरती, अगाती, मिनिकॉय, ये कुछ आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में या दुनिया में, अगर यहाँ पे मैं इंडिया ना लिख के वर्ल्ड लिख दूँ तब भी मतलब सेम ही रहेगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? तो एंड द राइट आंसर इज माउसिनराम। अब कुछ बच्चे ना माउसिनराम पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, देखो भाई, क्लैरिकल लेवल का एग्जाम होगा तो वहाँ पर माउसिनराम क्वेश्चन में लिखा होगा चलेगा। बट अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, तो थोड़ा लेवल अपना अप करना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ माउसिनराम से नहीं चलेगा। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई माउसिनराम है कहाँ पे? आप बता दोगे मेघालय में। तो वहाँ पे पूछेगा भाई क्या रीज़न है, क्या रीज़न है इतनी रेन हो रही है वहाँ पे, दुनिया में नहीं हो रही, सिर्फ माउसिनराम में ऐसी कौन सा चमत्कार हो रहा है कि भाई सारी रेन वहीं पे हो रही है? तो उसका आंसर ये रहेगा कि सर माउसिनराम में रेन सबसे ज़्यादा या बारिश सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे 3 पहाड़ है। उन 3 पहाड़ों के नाम है गैरो, खासी, जंतिया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक पहाड़, मान लो ये दूसरा पहाड़ बना दिया और तीसरा पहाड़ बना दिया। ये 3 पहाड़ है वहाँ पे। तो जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पे, तो जो मानसून वाली हवाएं हैं वो आ तो जाती है इसके अंदर,
पर यहाँ से हवाएं हमारी बाहर नहीं आ पाती। तो हवाएं बाहर नहीं आ पाती, वो गोल गोल घूमती रहती हैं इसके अंदर ही, और इन्हीं पहाड़ों से टकरा के जितना भी उनमें पानी होता है सारा यहीं पे कर देती हैं। तो इसे फनल इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखना, गैरो खासी जंतिया जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनकी वजह से हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो ट्रैप हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, इसलिए वहाँ पर सबसे बारिश होती है। और ये कहाँ पे? ये है मेघालय में। नेक्स्ट है, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ऐसी कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया में? एंड द राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से आती है, जहाँ उसे सांगपो कहते हैं। सांगपो, वहाँ पर तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर इसका नाम दिहांग, दिहांग, उसके बाद असम में जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 है, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स, हमारा जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपने देखा होगा, अशोक स्तंभ से लिया हमने, ये 4 शेर है यहाँ पे। तो यह है पावर एंड करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000? हमारी कौन सी स्टेट बनी थी 2000 में? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ये सब की सब 2000 में ही बनी थी स्टेट्स। जैसे उत्तराखंड है, ये यूपी को काट के बनती है। झारखंड हमने बिहार से कट किया था, और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से कट करके बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो किस सिटी को कहा जाता है? तो राइट आंसर इज अहमदाबाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। चलिए, अहमदाबाद कहाँ पे? ये है गुजरात में। क्वेश्चन 39, विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली? हमारी ऐसी कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? राइट आंसर इज नर्मदा। तो हमारी एक रिफ्ट वैली, दो पहाड़ हैं, एक है विंध्यास और दूसरा सतपुरा। तो विंध्यान और सतपुरा जो पहाड़ियाँ, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है। पहले ये याद नहीं, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है। और जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो एक रिफ्ट वैली बनाते हैं, इसके पीछे रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली, एक खाई सी बनती है, इसी खाई के अंदर से ये रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, नॉट, मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, सही याद रहेगा आपको। नर्मदा और तापी, ये दो रिवर्स ऐसी हैं जो ऑपोजिट फ्लो करती हैं, उल्टी फ्लो करती हैं। ठीक है, ऑपोजिट फ्लो करती हैं। और दूसरी बात, ये दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। मतलब उल्टी फ्लो करने का मतलब ये नहीं कि भाई कि उल्टी फ्लो कर रही है। उल्टी फ्लो करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, पर ये दो रिवर जो हैं ये उल्टी फ्लो करती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में ना जाके अरबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, तो क्या रीज़न है क्यों उल्टी फ्लो करती हैं? बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली से, रिफ्ट वैली में ये दोनों रिवर फ्लो करती हैं। तो दैट्स अ रीज़न। इनके पास जगह नहीं है कि किसी और डायरेक्शन में जा सकें, इन दो पहाड़ों के बीच में से खाई में फ्लो करेंगी तो ये अरबियन सी में ही गिरेंगी। ठीक है, ये भी याद रखना। और विंध्यान और सतपुरा जो दोनों जो माउंटेन्स हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया? एरिया के हिसाब से इंडिया की सबसे छोटी यूनिट टेरिटरी कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, तो तो एरिया के सबसे सबसे बड़ी रहेगी आपकी लेह। अभी वो है लेह लद्दाख जो है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछता सबसे बड़ी यूनिट टेरिटरी तो दिल्ली रहता। ठीक है, अगर पॉपुलेशन सबसे सबसे छोटी पूछता तो लक्षद्वीप रहेगा फिर से, क्योंकि सबसे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट? सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। द टर्म भाबर रेफर्स टू, भाबर क्या होता है? देखो आपके पास कोई माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स आपके पास, तो माउंटेन्स के पास बिल्कुल पाँव में आपका प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है, पर प्लेन एरिया वो खेती बाड़ी नहीं कर पाओगे। ये प्लेन एरिया है तो सही, पर ऐसा प्लेन देखने को लगेगा प्लेन ही है, पर यहाँ पे माउंटेन्स के ना टूटे फूटे से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर से गिरे होंगे इस एरिया पे। ठीक है, तो इसी एरिया को कहते हैं भाबर एरिया, ये भाबर एरिया। तो क्या होगा? फुट हिल बेल्ट, जो सिर्फ माउंटेन्स के फुट हिल जो पाँव में होती है उसे भाबर एरिया कहा जाता है। विच रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर? तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन का आंसर रहेगा तीस्ता रिवर। विच इंडियन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तापी? ऐसी इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है
जो सॉरी इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जो तापी रिवर पे सिचुएटेड है? एंड द राइट आंसर इज सूरत। जो गुजरात में सूरत शहर है वो तापी रिवर के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45th। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा शहरी जो लोग हैं, जो जनता है, वो किस शहर में, किस स्टेट में आपको मिलती है? तो महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46। जो सियाचिन ग्लेशियर है, द सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन विच रेंज? ये किस रेंज में लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर? 46 एंड द राइट आंसर इज काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज में लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया की जो अगर हम बात करते हैं कि जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा पोलर एरिया के बाद, पोलर जोन्स के बाद, वो इंडिया में मिलती है। ठीक है, तो इंडिया में ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है वहाँ पे लाई करती है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मध्य प्रदेश के पास 11 नेशनल पार्क्स हैं। 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं। 107 समथिंग नेशनल पार्क्स हैं। तो नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर कि आपको ये सब पता होना चाहिए। सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन 48। विच रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द पेनिसुलर इंडिया? हमारा जो पेनिसुलर इंडिया, जो साउथ वाला पोर्शन है, पेनिसुलर इंडिया ये वाला पोर्शन है इंडिया का, उसमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो आंसर रहेगी गोदावरी। सबसे बड़ी रिवर है पेनिसुलर इंडिया। अब मे भी कुछ बच्चों को ना पता हो पेनिसुलर क्या होता है। पेनिसुलर होता है कोई भी ज़मीन का टुकड़ा, ये लैंड है, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीनों साइड पे वाटर हो। ए लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स। तो यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या है? अरबियन सी, और यहाँ पे नीचे क्या है? इंडियन ओशन है। तो तीनों साइड से ये ज़मीन घिरी हुई है वाटर से, तो इसे हम क्या कहते हैं? पेनिसुलर कहते हैं, पेनिसुलर। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर अगर कोई ज़मीन चारों साइड से घिरी हो वाटर से तो कहेंगे? तो उसे भाई आइलैंड कहेंगे, उसे आइलैंड कहेंगे। तो यह हमारा पेनिसुलर इंडिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिवर है वो है गोदावरी। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स? किस सिटी को लेक सिटी भी कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज भोपाल। मध्य प्रदेश में एक जगह भोपाल। क्वेश्चन 50। विच पोर्ट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया? इंडिया में ऐसा कौन सा पोर्ट है जो आर्टिफिशियल पोर्ट है? एंड द राइट आंसर इज चेन्नई पोर्ट। तो यहाँ पे मैंने सारे पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए हमारे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। और इसको याद करने का एक और तरीका है, आप ऐसे कर लेना, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेना। ये है ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड। समटाइम्स 3-4 पोर्ट्स दे देंगे आपको और पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा पोर्ट ईस्ट साइड पर है, कौन सा पोर्ट वेस्ट साइड पर है। तो आपको ये याद करने हैं सारे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।